हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, बता दें कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन बता दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले आप उस वीडियो को देख ले। अगर देख लिए हैं तो आज चलिए हम लोग 7 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है ना कि दो गो संख्याओं के वर्गों के अंतर 180 है। दो गो संख्या है और दोनों संख्या के वर्गों के अंतर 180 है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? क्या बोला है कि दो गो संख्या है, दो संख्या है, ठीक है। दोनों संख्या के वर्गों के अंतर, या वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर करके अंतर माने घटाने पर 180 आ रहा है। और छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, जो लास्ट में कहता है ना वही मानते हैं। तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें एक चर्चा किया गया है बड़ी संख्या के और एक बोला गया है छोटी संख्या के बारे में। तो हम मान लेंगे कि माना माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y है। छोटी संख्या क्या है? y है। ठीक, हम मान लिए कि माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है? y है। अब देखिए, प्रश्नानुसार से पहले समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। थोड़ा सा भी सब्र रखिए। आगे क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग। क्या बोला है? छोटी संख्या का वर्ग। तो देखिए, छोटी संख्या है क्या? तो कहिएगा कि y है। तो छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग के मतलब स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या है y, और y का स्क्वायर वो बड़ी संख्या के, जो बड़ी संख्या है ओकर 8 गुना है। तो 8 गुना है बड़ी संख्या के, तो यानी y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x। समझ में आ रहा है? बोल दिया था प्रश्न में कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न शुरू से कहा है उसके अनुसार से चल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या माने हैं x, एक y माने हैं, ठीक है। दोनों संख्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या माने हैं। और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर का मतलब स्क्वायर करके अंतर ना, अंतर के मतलब घटाओ। तो यानी बड़ी संख्या के स्क्वायर और छोटी संख्या के स्क्वायर करके अब बीच में माइनस देने पर कितना के बराबर आ रहा है? 180 के। ठीक, दो संख्याओं के वर्ग करके अंतर, अंतर माने घटाओ, कितना के बराबर है? 180 के। अब बोला था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, मतलब कि y स्क्वायर बराबर 8x है। तो y स्क्वायर के जगहिया पर माइनस है तो माइनस दिए ना, y स्क्वायर के जगहिया पर 8x बैठा दीजिए। तो 8x बैठा दिए, आई प्लस में 180 है तो हेकरा एने ले आके कर देंगे माइनस में या बराबर कर देंगे 0। इसको कर देते हैं समीकरण फर्स्ट। इतना तक समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस वाई स्क्वायर का मान 8x है। तो 8x बराबर 180 है, प्लस में है तो हेकरा बराबर के इस साइड ले आ दिए तो हो गया माइनस में। अब वही फार्मूला a का मान 1, जब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं रहता है तो 1 का गुणांक रहता है, तो पता है ना। तो यानी 1 रहता है तो जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहे उसके आगे का a का मान होता है, और जिसमें x लगा रहे उसके आगे का b का मान होता है। तो b का मान -8, और जिसमें x नहीं लगा रहता है यानी अचर रहता है उस c का मान होता है, यानी c का मान -180। तो d बराबर निकालते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। तो d बराबर b का मान है -8,
तो -8k² और -4 a है, a का मान 1 और c है, c का मान 100 माइनस में 180। तो d बराबर 8 28 64, 2 बार माइनस माइनस गुणा किए तो हो गया प्लस में माइनस माइनस प्लस 1872 यानी कि 720। तो डी बराबर जोड़ देंगे 720 और 64 हो जाएगा 784। कितना हो जाएगा 784, 4 और 6 2 8। ठीक है, मतलब कि डी जो है, डी का मान, डी जो है वो का है, बड़ा है। डी का है, डी का मान बड़ा है। कितना से बड़ा है? तो 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा रहता है तो मूल मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। मूल वास्तविक और असमान होंगे होंगे तो x बराबर निकालेंगे ना, तो x बराबर होता है -b या प्लस माइनस रूट अंदर d आ बटा में 2a। ये x बराबर फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिएगा, क्योंकि हमको मूल ज्ञात करना है तो x बराबर माइनस है तो माइनस, अब b के मानवा बताइए कि कितना है, तो कहिएगा कि -8 है। तो -8 प्लस और माइनस दोनों, और d है ना, तो d के मान देखिए तो कितना निकाल दिए हैं, तो कहिएगा कि 784 है। तो 784 लिख दिए, अब बाटा दे दिए, 2 के 2, आ ए है ना, तो ए के मान बताइए तो कितना, तो कहिएगा कि 1। तो ए के मान 1 बैठा दिए। ठीक, मान बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस 8 और प्लस माइनस 784 के वर्गमूल होता है 28। ठीक है, 784 के वर्गमूल रूट अंदर है ना, तो वर्गमूल इसका निकालेंगे ना तो 28 होगा। अब बटा में 2 एकम 2। अब एहिजा कर देंगे केस 1 और केस 2, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर एक बार प्लस वाला लेके चलेंगे, माने 8 प्लस 28 और बटावा में 2। ठीक है, एक बार केस सेकेंड करने के लिए क्या करेंगे कि एक बार माइनस लेके चलेंगे, 8 माइनस 28 और बटावा में 2। अब x बराबर 28 और 8 जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा 36 और बटवा में 2 है तो 2 लिख दिए। x बराबर ई घटा देंगे ना, तो घटा देंगे तो माइनस में 20 आ गया बटा में 2, माइनस 10 बार में कट गए यानी x का मान -10। जब माइनस में आता है तो लिख देते हैं कि अमान्य है, क्योंकि हम यहाँ से ऋणात्मक संख्या तो मान्य नहीं है, तो माइनस में आ गया तो अमान्य हो गया। 2 से कटा देंगे तो 18 बार में, मतलब कि x का मान आ गया 18। तो जब x का मान 18 आ गया तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में y² बराबर 8x है, इसमें जब x के मान बैठा देंगे तो y के भी मान आ जाएगा, और y के मान आ जाएगा तो दोनों संख्या लिख देंगे। ठीक, देखिएगा कैसे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है क्या, तो y² बराबर 8x है, तो y² बराबर 8 और x है ना 8 है, x है ना, तो x में 8 से गुणा हुआ है तो x का मान कितना था 18। तो x के जगहिया पर, x के जगहिया पर 18 बैठा देंगे, तो y² बराबर 18 8 44 से यानी 144। तो y बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो रूट में बदल जाता है 144। तो y बराबर 144 के वर्गमूल कितना, तो कहिएगा कि 12। तो मतलब कि x का भी मान आ गया, y के भी मान आ गया। x का माने थे बड़ी संख्या माने थे, तो अतः बड़ी संख्या बराबर x माने थे, x के मान आ गया 18 तथा छोटी संख्या y माने थे और छोटी संख्या का मान 12 आ गया। y का मान कितना आ गया 12। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन 8 दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एगो रेलगाड़ी है, ट्रेन है,
ठीक है। वो क्या कर रही है, 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करते। एक समान चाल मैंने समझ में आ रहा है क्या होता है? माने एक समान चाल का मतलब होता है कि मान के चलिए अभी बता रहे हैं कि रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब एक घंटा में 100 किलोमीटर। तो एक घंटा में 100 किलोमीटर, फिर अगला एक घंटा में 100 किलोमीटर, फिर अगला एक घंटा में 100 किलोमीटर, इसको कहते एक समान चाल। माने हर एक घंटा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो इसी को कहते हैं एक समान। मतलब जो रफ्तार से चल रही है वही रफ्तार से चलते जाना। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल। तो अभी तक हमको तो पता नहीं है कि कौन चाल से चल रही है, बाकी इतना पता है कि ये रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब तो चाल पता नहीं है। अब कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अपन चालवा का कर देवे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देवे। ठीक है, मतलब अपन चाल में वो का कर दिया, बढ़ोतरी। पहले जितना चाल से चल रहा था ना, तो ये मत समझिएगा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था। मतलब कहने का मतलब जो भी चाल से चले वो अपन चाल में का कर दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। आप ही समझिए, आप साइकिल चलाते हैं ना, धीरे धीरे चलाते हैं तो आपको ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब यही थोड़ा सा चाल अपन बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में कर देते हैं, पैडल ज्यादा मारने लगते हैं, तो स्पीड हो जाता है साइकिल, तो समयवा थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहले से जितना चाल से ट्रेनवा चल रहा था, रेलगाड़िया चल रहा था, अपन चाल 5 किलोमीटर ओकरा में बढ़ा दिया। तो ये तो पता नहीं है कि पहले से कितना चाल से चल रहा था। 100 किलोमीटर बताए, हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं, एग्जाम्पल देकर। ये मत समझिएगा कि 100 किलोमीटर है। तो यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अपन चालवा को क्या कर दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगने लगा। एकरा 1 घंटा के क्या लगने लगा, कम समय लगने लगा। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो जो लास्ट में रहता है उसी को मानते हैं। रेलगाड़ी की चाल पूछा है ना, तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल भी लिख सकते हैं, चाहे समान चाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो लास्ट में रहता है वही मानते हैं। चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमको ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल कितना है। तो हम मान के चलते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है ना, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है। तो अब क्या बोला था कि 5 किलोमीटर अपन चाल को बढ़ा दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपन चाल को बढ़ा दिया है पहले के तुलना में। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया है, तो अधिक होने पर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर चाल हो जाएगा x प्लस 5। ऐसा लिख देते हैं, चाल लिख देते हैं, चाल जो हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब पहले से चल रहा था x किलोमीटर प्रति घंटा से, अब 5 बढ़ा दिया, तो एकरा में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। दूरी दूरी कितना चल रहा है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा, 360 किलोमीटर। तो देखिए प्रश्नानुसार समझिएगा, यही यही पर लड़का लोग के समझ में नहीं आता है कि आखिर होता कैसे है। बाकी हम गारंटी लेते हैं ना, गारंटी लेते हैं कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कहिएगा कि नहीं आया। ठीक है, एकदम ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान से समझिएगा, यहाँ यही मेन है, यही अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा। दूरी चाल वाला क्वेश्चन तो अधिकतर एकदम आसान लगने लगेगा। कहिएगा कैसे, देखिए प्रश्नानुसार दूरी बटे चाल बराबर समय, ये एक फार्मूला है। ई फार्मूला को याद कर लीजिए कि दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय, चाहे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्वेश्चन को एकदम आराम आराम से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी तय करती है, तो दूरी के जगहिया पर बैठाइए ना 360। ठीक है, अब बाटा है तो बाटा दे देते,
दे देते हैं। ठीक, एक बार और, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी के जगहिया पर बैठा दिए 360, बाटा है तो बाटा, और चाल है ना, तो चाल माने क्या चाल, एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, तो इस चालवा के जगहिया पर एक समान चाल एक से बैठा देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये जो रेलगाड़ी है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, तो दूरी की जगह 360 है, चाल की जगह एक से, तो देखिए ये एक समय के बराबर है। काहे है, काहे कि देखिए दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल इस समय होता है ना, मान के चलिए, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये मत समझिएगा कि सही में यही यही होगा, नहीं। तो अगर मान के चलते हैं कि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले, अब 360 किलोमीटर जाना है, तो उसको कै घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। तो ये एक तरह से समय आ गया ना, एजा अगर कोई अंक रहता तो कट के एक समय के बराबर आता ना, तो ये एगो समय है। ये क्या है? ये एगो समय है, याद रखिएगा, ये क्या है? समय है। अब कह रहा है कि जब वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता, माने वही दूरिया तय करने में। कौन दूरिया? 360 किलोमीटर के दूरिया। तो देखिए 360 किलोमीटर की दूरिया तय करवाना है, कब? जब 5 किलोमीटर चालवा बढ़ा देवे अपन। तो पहले तो x था, तो अब x प्लस 5 हो गया, तो 360 किलोमीटर दूरी या बाटा है तो बाटा, चाल के जगह पर कौन चाल? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया वो चाल। ये भी एक समय है, ये भी एक क्या है? समय है, क्योंकि दूरी देखिए, दूरी बटे चाल बराबर समय। अब ध्यान दीजिए, ये भी समय है, ये भी समय है। अब बताइए कि पहले से चल रहा था, तो वो एक समान चाल से चल रहा था, तो इसमें जो भी समय लगेगा, आपन चाल बढ़ा दिया, तो इस एकरा से कम समय न एकरा में लगेगा। बताइए, एकरा में ना कम समय लगेगा, अपन चाल ज्यादा स्पीड में चलिएगा तो कम समय लगेगा, तो इसमें ना कम समय लगेगा, तो किससे कम समय लगेगा? तो एकरा से कम समय लगेगा। ये मान लेते हैं कि हम जैसे एग्जांपल में बताएं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उस 6 घंटा लगा, ये 5 बढ़ा दिया तो 1 घंटा कम समय लगेगा, तो 6 में से 1 घटा देंगे तब ना 5 घंटा बताइएगा। तो अब यानी कि ई जो समय लगा है, एकरा से कंपैरिजन करते हैं, एकरा में ठीक है, एक दूसरे से तुलना करते हैं, तब ये पहले से जितना चाल से चल रहा था ओकरा से 1 घंटा कम समय लेगा। ई एक ई 1 घंटा कम लेगा केकरा से? एकरा से, पहिलका वाला से। ई मान लेते अब ई 7 घंटा लेगा, तो ई 1 घंटा कम ई लेगा, तो ई 6 घंटा लेगा। ई मान लेते 8 घंटा लेगा, तो ई 7 घंटा लेगा, माने एकरा से एक कम, तो एकरे में से न एक घटाएंगे, एकरे में से न एक घटाएंगे, तो ई बराबर आएगा, तो इसलिए बराबर दे दिए। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर दिक्कत है तो पीछे कर लीजिए, नहीं तो एक बार और समझिए। 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रहा था, पहले जितना तय कर रहा था, जब अपन चाल बढ़ा दिया तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। इसको कम लगेगा केकरा अपेक्षा? एकरा अपेक्षा। ई जितना समय लगेगा ओकरा से 1 घंटा कम समय ई लेगा, तो इसमें 1 घटाएंगे तबे ना ये बराबर होगा। अब समझ में आ गया होगा? तो देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखिए। ठीक, कंट्रोल आपके हाथ में है। तो 360 है, अब बाटा में 1 से, ये देखिए हम क्या करते हैं कि प्लस में है, इसका में है प्लस में, इधर है, इस समूचे को इधर ले आ देते हैं, तो हो जाएगा माइनस में 360, अब बाटा में x प्लस 5, अब बराबर माइनस में 1 है, तो एनवा आके प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ करना तो है नहीं, खाली एलसीएम करके या इसको हल जैसे करते हैं उसे हल कर देना है। एक्स प्लस 5 का एलसीएम करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब x से x कटेगा। देखिए क्या किया जाता है एलसीएम में, कि एलसीएम निकालने के लिए ये नहीं निकलता है तो दोनों में गुणा कर देते हैं। एहजा तो समझ में आया ना, इसको इन्हें ले आ दिए तो माइनस में, ये आया तो प्लस में, ये दोनों के एलसीएम निकाल दिए तो x इंटू एक्स प्लस 5। x से x कटेगा, x से x का होगा कटेगा, बचेगा कौन?
x प्लस 5। अब एकर गुणा इससे कर देंगे, एकर गुणा इससे, तो 360 के 360, ठीक, इससे ही कटा तो ये बचा तो x प्लस 5। अब माइनस 360 के 360 है, इससे ई कटेगा, ई कटेगा तो x बचेगा तो x, और नहीं बुझाता है ना तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए 360 में x प्लस 5 से करेंगे तो 360 इंटू एक्स प्लस 5, और 360 में x से करेंगे तो 360x, अब बराबर 1 है तो बराबर 1। अब देखिए यहां से हम बना रहे हैं, ठीक है, 360 में x से गुणा करेंगे तो 360x होगा, और 360 में 5 से गुणा करेंगे तो 36 पच्चे 180 यानी 1800, ठीक, 36 पच्चे 180 1800। अब माइनस में 360x, अब बटे में x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर है, x में 5 से करेंगे तो 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, अब बराबर 1 है तो 1। 360 माइनस में 360 प्लस में, प्लस माइनस कटा दिए तो ऊपरवा बचेगा 1800, नहीं तो सजाइए देते हैं, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, अब बराबर 1800 है तो 1800, तो x स्क्वायर प्लस 5x, अब प्लस में 1800 है, एकरा हेने ले आ दीजिए तो माइनस में 1800 बराबर में 0 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, a के मानवा हो जाएगा 1, अब b का मान होगा 5, और c का मान होगा माइनस 1800। तो क्या निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b है ना, तो b का मान है कितना, तो कहिएगा कि 5 है, तो 5 के स्क्वायर और माइनस 4, a के मान है 1, और c है, c के मान माइनस 1800। चलिए, तो d बराबर 5 25, और माइनस माइनस प्लस 1872, 7200, तो d बराबर 7200 में 25 जोड़ देंगे तो 7225 हो जाएगा। मतलब देखिए कि d बड़ा है 0 से, है ना, 7225 बड़ा, d का मान 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान, असमान होंगे। तो जब मूल वास्तविक और असमान होंगे तो x बराबर निकालेंगे तो होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटे में 2a, तो x बराबर माइनस, पहले माइनस, अब b का मान है 5, अब प्लस माइनस d है, d का मान है 7225, अब बटा में 2, a है, a के मान है 1, तो देखिए x बराबर माइनस 5, अब प्लस माइनस 7225 है ना, तो 7225 का वर्गमूल होता है 85, कितना होता है जी, 85 होता है, और 2 एकम 2, ठीक। अब देखिए यहां से केस 1 कर देते हैं और केस कर देते हैं 2, केस 1 और केस 2, तो x बराबर माइनस 5 अब प्लस 85 अब बटा में 2, एगो x बराबर माइनस 5 अब माइनस 85 बटे 2, 85 में से 5 घटेगा तो होगा 80, 80 बटे 2, और यहाँ 85 और 5 90 बटे 2, ये तो माइनस 45 बचेगा, ये बचेगा 40, x का मान 40 एगो आ गया, और x का मान आ गया माइनस 45, ये हो जाएगा अमान्य। क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन अगर रुका भी हो तो यानी कोई स्पीड नहीं है तो 0 किलोमीटर रुका हुआ है। अब माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा, तो ऐसा तो नहीं ना है कि ट्रेन का चाल माइनस में आ जाए, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये आप लोग जानते होंगे। तो x का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा था, रेलगाड़ी की चाल पूछा था, तो रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं, x का मान आ गया, तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।